Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine and doing your math very well and preparation of your annual exams. Today I am going to solve exercise number 1.3 and some of its important questions according to board exams and according to smart syllabus. So let's do the question, but before that, if you are new on this channel, do not forget to subscribe and press the bell icon to stay in touch with these videos, and also like and share these videos with your friends and fellows so they can also learn the math. Let's do the question. Exercise is 1.3 and the question is, I am doing right now according to smart syllabus. Question number 1, part 1. Find the ratio of first quantity to the second in the lowest form. I repeat this statement in Urdu for Urdu medium students. इसमें इन्होंने कहा है कि रेशो मालूम करनी है, हमने निस्बत मालूम करनी है, दो हमें मिकदारें दी गई हैं और उनमें हमने निस्बत मालूम करनी है और उनको मिनिमम यानी कम से कम शो करना है, कम से कम पे हमने उनको सॉल्व करना है। तो क्या मिकदारें दी गई हैं? ₹24 यानी 24 रुपये और ₹6 रुपये। इन दोनों में हमने इनको कम से कम इनमें निस्बत मालूम करनी है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन दीज टू, 24 एंड ₹6. So what is the procedure? First of all, we will write ₹24/6. हमने क्या करना है? हमने 24 निस्बत 6 लिख लिया, क्योंकि इन दोनों में ही हमने रेशो मालूम करनी है, निस्बत मालूम करनी है। तो हम इसको 24 निस्बत 6 लिख लेंगे। और हमें पता है कि रेशो में अगर कोई नंबर लिखा हो तो वो उसको हम ओवर यानी डिवाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 20/6 है, तो ये डिवाइड फॉर्म में जाके क्या बन जाएंगे? 24/6। राइट स्टूडेंट, अब हमने सिंपल क्या करना है? कैंसिल कर लेना है। 6 के टेबल पे जा रहा है, 6 1 6 6 4 24। तो अब हमारे पास फर्दर क्या आ गया? 4/1 डिवाइड में है, तो वी नो दैट डिवाइड को हम रेशो में लिख सकते हैं, रेशो को डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4/1। दिस इज़ द रेशो बिटवीन टू क्वांटिटीज एंड देयर लोएस्ट फॉर्म। व्हाट इज़ द लोएस्ट फॉर्म? 4 and 1। तो दोनों में कम से कम निस्बत जो हमने मालूम की है वो क्या रहेगी हमारे पास? 4/1 यानी 4/1। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की और इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी कि दो क्वांटिटीज़ में, दो मिकदारों में कैसे रेशो मालूम की जाती है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 and its part 1. Express each of the following ratios in their lowest form. So students, it is same like the question we have done earlier. सेम ऐसे ही है, दो क्वांटिटीज दी गई हैं और उनमें हमने उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हाट आर द रेशियोज? 2/3 रेशो 3/5 यानी 2/3 रेशो 3/5। इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में कर लेना है। तो हमें पता है और मैंने अभी आपको बताया है कि
निस्बत जो होती है, रेशो जो होती है, उसे हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हम दोनों में साइन लगा देंगे 2:3 डिवाइड कर देंगे इसको, या ऐसे डिवाइड का साइन लगा देंगे, या हम ऐसे लिख लेंगे 2:3/3:5। दोनों एक ही चीज़ है, ये और ये, चाहे आप साइन दे दें, चाहे आप 2 और 3 के नीचे 3 और 5 लिख दें। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब ओवर के नीचे ओवर आए तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 2/3, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। नीचे वाली टर्म जो है ना, वो डिनोमिनेटर जो है वो उलट जाएगा, यानी मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अंडरस्टैंड? सेम ये चीज़ है, यहाँ भी डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो अब ये सिंपल मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। द राइट कंसेप्ट इज़ आपने ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10 हो जाएगा और नीचे आएगा 3 3 9। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 10/9। और 10/9 को अगर हम रेशो फॉर्म में लिखें तो वो बन जाएगा 10:9। दिस इज़ आवर आंसर। सो स्टूडेंट, आपको समझ आ गई इस क्वेश्चन की? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको ज़रा ओवर में जो टर्म्स हैं उनकी रेशो निकालने में कन्फ्यूजन ना हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर है पार्ट 9 और रेशियोज हैं 2/5 और 1/3। अब स्टूडेंट हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह 2 और 5 लिखा, फिर डिवाइड का साइन किया, डिवाइड का साइन करेंगे, लिखेंगे, तो वो उसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जी हाँ, हम 2/5 लिख लिया, मल्टीप्लाई किया तो 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 3 को 2 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर 5 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, पहले 6 लिखेंगे, रेशो 5, डिवाइड को हम रेशो फॉर्म में हमने लिख लिया, तो ये हमारे पास 6:5 हमारे पास आ गया आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा है कि हाउ टू फाइंड द रेशोज एंड देयर लोएस्ट फॉर्म। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, do not hesitate to ask me, comment me, I will inshallah explain you। And secondly, do these questions on your copies again and again so you can learn these questions easily। तो inshallah next video में और important questions के साथ I will come inshallah। Until then, take care, Allah Hafiz।